नौवीं कक्षा के पिछले वीडियो में मैंने आपको पद और शब्द की परिभाषा बताई थी तथा पद और शब्द के अंतर बताए थे और विभिन्न आधार पर बनावट, उत्पत्ति आदि के आधार पर शब्दों के भेद के बारे में बताया था। उसी में मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। पुनः प्रयोग के आधार पर जो ये 8 भेद किए गए उसे ही फिर विकार के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, एक विकारी और दूसरा अविकारी। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं विकार के आधार पर उन 4 विकारी शब्दों की चर्चा करेंगे। तो पहले हम समझें कि विकार क्या है। विकार जिसे हम परिवर्तन भी कहते हैं। तो जिन शब्दों में लिंग के कारण, वचन के कारण, कर्ता या कारक चिन्हों के कारण अगर परिवर्तन हो जाता है तो वे विकारी कहलाते हैं। अब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सबों से आप पूर्व परिचित हैं। आप तीसरी चौथी कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ हम उसका पुनर्स्मरण करेंगे। पहला है संज्ञा, जिसकी परिभाषा आपको पता है कि संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और हम सिर्फ एक बार नाम का उल्लेख कर लेंगे कि इसके 3 भेद हैं जो मान्य हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। एक उदाहरण दे देंगे। जातिवाचक आदमी, जानवर, पहाड़, नदी। व्यक्तिवाचक राम, गंगा, हिमालय, सेव आदि। अब हम देखें कि संज्ञा कैसे विकारी है। अब जब हम ये कहते हैं कि पटना एक शहर है, फिर हम कहते हैं कि इन्हीं 4 शहरों के नाम बताओ, तो यहाँ वचन बदलने से शहरों रूप बदल गया। अगर हम कहते हैं कि वह एक लड़का है और कहते हैं कि लड़की घर जा रही है, तो यहाँ पर लड़का लड़की के रूप में परिवर्तन हो गया। फिर हम इसी प्रकार देखते हैं कि सर्वनाम, वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपसे अगर आपका परिचय पूछा जाता तो आप कहते हैं कि मेरा नाम कोई भी अमन या आकाश है, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं पटना में रहता हूँ। तो बाद में आप बार बार अपने नाम की जगह पर मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो यहाँ तुम शब्द किसके लिए आ रहा है? आपके लिए आ रहा है। तो यहाँ मैं तुम जो आ रहा है किसी व्यक्ति के लिए, वो सर्वनाम है। अब अगर आप अपने बारे में कहते हैं कि मैं घर जाता हूँ, अगर आप अपने भाई बहन के साथ कहते हैं तो कहते हैं कि हम घर जा रहे हैं। अगर पूछा जाता है कि अगर एक बच्चे से पूछा जाता है कि तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, अगर सारे बच्चों से पूछा जाता है तो कहते तुम लोग कौन सी कक्षा में, तो आप क्या देखते हैं कि इसमें भी रूप बदल रहा है, इसलिए ये भी विकारी है। तीसरा है क्रिया। जिस शब्द से कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिसे आप अंग्रेजी में भी आपने एक्शन वर्ड पढ़ा होगा। खाना, रोना, हंसना, चलना, नाचना, गाना, मुस्कुराना, जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी काम हैं जो आप करते हैं, वो सब क्रियाएं हैं। अब देखिए यहाँ जैसे आप कहते हैं कि मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर क्रिया कौन है? पढ़ता हूँ। अगर सभी बच्चों से कहा जाता तो आप कहते हैं हम सभी पढ़ते हैं। अगर काल समय बदल जाता तो मैंने पढ़ा, मैं पढ़ूँगा, वह पढ़ती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पढ़ना का रूप, लिंग, वचन, काल बदलने से बदल रहा है, इसलिए अभी विकारी है। अब हम आए चौथे विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब जैसे वह अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर अच्छा विशेषण है क्योंकि ये लड़का की विशेषता बता रहा है। अगर हम कहते हैं वह अच्छी लड़की है, तो यहाँ अच्छा का रूप बदल गया, अच्छी में बदल गया। तो आप इस तरह से देखते हैं कि विशेषण में भी लिंग बदलने से बदल गया, या वे अच्छे लोग हैं तो वचन बदलने से बदल गया। तो यहाँ भी परिवर्तन हो रहा है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये चारों संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण कैसे विकारी हैं। अब मैं आपको 4 वाक्य
दिखा रही हूँ, जो इस पे दिया हुआ है आपके वाइट बोर्ड पर। पटना एक शहर है। अब आप अगर अच्छी तरह से इन विकारी को समझ चुके हैं तो आप पटना शहर में बताइए पटना क्या है। तो आप जाहिर तौर पर कहेंगे पटना संज्ञा है, क्योंकि शहर का नाम है। और एक क्या है, तो शहर की विशेषता बता रहा है कि शहर एक है, तो ये विशेषण है। और है क्या, तो क्रिया है। फिर दूसरे वाक्य में आइए कि मैं इस शहर में रहता हूँ। अब मैं इस शहर में रहता हूँ तो मैं क्या है, मैं सर्वनाम है। और इस शहर, तो शहर यहाँ इस लग रहा है सर्वनाम, लेकिन यदि आप अगर हम जाएंगे तो बहुत विशद चर्चा हो जाएगी। सर्वनाम के यहाँ विशेषण के कई भेद होते हैं, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, और एक आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण इसलिए कि वह होता है सर्वनाम, लेकिन वह कार्य विशेषण का करता है। तो यहाँ पर इस सर्वनाम है, लेकिन शहर की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। और रहता है क्या है, क्रिया है। तीसरे वाक्य में आइए, वह कल दिल्ली जा रहा है। यहाँ वह क्या है, तो सर्वनाम है। दिल्ली क्या है, एक शहर का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जा रहा क्या है, तो क्रिया है। अब आप देख रहे हैं जा रहा है, अगर कई लोग होते तो क्या हो जाता, वे कल दिल्ली जा रहे हैं, तो ये विकारी है, बदल जाता। तुम्हारी नई कमीज़ धुल गई, यहाँ तुम्हारी क्या है, तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। नई क्या है, कमीज़ की विशेषता बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। धुल गई क्या है, क्रिया है। तो आपने देखा कि कैसे यह, अब आपको ये गृह कार्य दिया जा रहा है कि आप 5 ऐसे वाक्य बनाएं जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन चारों का प्रयोग हो, नहीं तो कम से कम 3 का प्रयोग अवश्य हो। और बाद में फिर एक बार फिर मैं आपको दोहरा दूं कि संज्ञा के 3 भेद। सर्वनाम का क्या है, तो पुरुषवाचक है, जिसमें मैं, तुम, सुनने वाला, बोलने वाला और जिसके बारे में बात की जाए उसकी चर्चा होती है, तो वह हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे यह भेज है। और निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, जो पढ़ेगा वह सफल होगा। यहाँ जो शब्द जो है वह संबंधवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, स्वयं, आप, अपने आप, मैं यह काम अपने आप कर लूँगा। क्रिया का जानते हैं, क्रिया में कई रूप, लेकिन जो मुख्य है वह सकर्मक और कर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे हम कर्म सकर्मक कहते हैं, जिसमें सिर्फ करता रहे उसे हम कर्मक कहते हैं। और फिर इसके अलावा भी आप क्रिया के अन्य रूप देखते हैं, जैसे प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें कार्य किया नहीं जाता है, करवाया जाता है या करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे धोना अगर क्रिया है तो धुलना, धुलाना, धुलवाना, ये प्रेरणार्थक हो गया। फिर एक होता है पूर्वकालिक क्रिया, जहाँ एक क्रिया हो जाती है, जैसे मैं पढ़कर विद्यालय जाऊंगा, यहाँ पर पहले पढ़ने का काम हो रहा है, फिर विद्यालय जाने का काम हो रहा है। संयुक्त क्रिया, जहाँ 2 क्रियाएँ एक साथ होती है, वो दौड़ पड़ा, यानी एक क्रिया दौड़ना है और पड़ा मतलब ये शुरू करने का, प्रारंभ करने का भूतकाल है। तो इस प्रकार से संयुक्त क्रिया होती है। विशेषण भी आप जानते हैं, गुणवाचक विशेषण, जिसमें कि किसी भी अच्छा, बुरा, भला, छोटा, बड़ा, लंबा, कुछ भी विशेषता किया जाए, गुणवाचक विशेषण है। फिर संख्यावाचक विशेषण है, 5 लड़के हैं, चौथा लड़का कौन है, तो ये है। फिर आप देखते हैं कि इसी में आता है अंतिम सार्वनामिक विशेषण, जो मैंने अभी बताया कि सर्वनाम की तरह होता है, लेकिन कार्य करता है विशेषण का। जैसे यह कमीज़ मेरी है, तो खास कमीज़ जो है वही मेरी है। तो इस तरह से आज हमने विकारी शब्दों के बारे में चर्चा की। और अगर आप चाहेंगे तो हम अलग अलग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पर भी अलग अलग आप लोगों के लिए मैं वीडियो तैयार करके आपको दूंगी, क्योंकि ये सब कुछ जो है शब्द के अंतर्गत ही आता है। और इन शब्दों को वाक्य में कैसे, फिर इसके बाद आपको कार्य दिया जाएगा कि जो पाठ्य पुस्तक में आपने पाठ पढ़े हैं, जैसे गिल्लू पढ़ा है, दुख का अधिकार पढ़ा है, उसमें से वो वाक्य कोई 5 वाक्य निकालें और वाक्यों में बताएं कि कहाँ संज्ञा है, कौन सर्वनाम है, कौन क्रिया है, कौन विशेषण है। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप अब इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। फिर अगले वीडियो में मैं आपके लिए व्याकरण के अगले विषय को, विकारी शब्दों के बारे में चर्चा की जाएगी, और जो आपको कार्य दिए जा रहे हैं आप उस कार्य को करें।